ये बजट 200 करोड़ के लगभग का बजट है। नगर परिषद के पास कितने पैसे हैं? नहीं, नगर परिषद के पास कुछ नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि घर में खाने को रोटी नहीं और पड़ोसियों को निमंत्रण दे रहे हैं? नहीं, क्या एक सड़क पर्याप्त है विकास के लिए? तो मैं हॉस्पिटल थोड़ी बना दूंगा। गोवंश की मौत का जिम्मेवार नगर परिषद नहीं है। वो बिच्छू रोज साधु को आगे डंक मारता था। बिच्छू का काम है डंक मारना, मेरा काम है इसका डंक का जहर को सहन करना। जो उसको शहर के लोगों का कहना है कि अजय चांडक ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूँ आप राम बोलो, वो कहते हैं हम रहीम बोलेंगे। कैसे बोलने देंगे? नगर परिषद कमिश्नर पहले भी आपकी बात नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते, तो ऐसे में शहर का विकास कैसे होगा? चांडक जी, आप सभापति हो जी, आपके एरिया क्षेत्र में आकर कोई सड़क बना के चलाया था तो आपको पता भी नहीं, आपके घर में आके बैठ गया, कब्जा करके बैठ गया, आप जांच करोगे उसकी? काम नगर परिषद के सभापति अजय चांडक, आज उन्होंने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट नगर परिषद में प्रस्तुत किया है। इस बजट में क्या है शहर के विकास की योजनाएं, अब तक नगर परिषद में क्या रही राजनीति, अन्य कुछ मुद्दों के साथ बातचीत करेंगे अजय चांडक जी से। चांडक जी, फाइटर परिवार में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आज नगर परिषद में आपने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है जी, तो उस बजट के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे? ये जो नगर परिषद का जो बोर्ड है इसका ये अंतिम बजट है और अंतिम बजट है। ये बजट 200 करोड़ के लगभग का बजट है। इसमें शहर की जो मेन जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को लेकर ये बजट बनाया गया था। शहर हित में बनाया गया था बजट। इसमें सड़कों का नव निर्माण, पार्कों का रख रखाव, तनख्वाह जो नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो तनख्वाह है, और है आवारा पशुओं को। इसमें इस बार जो सबसे बड़ी बात थी जो आवारा कुत्ते हैं जिससे नगर की जनता परेशान है, उसके लिए हमने ये इसमें 20 लाख का बजट रखा है। उन जो शहर में जितने भी आवारा डॉगी है, आवारा कुत्ते हैं, उनको हम नसबंदी कराकर उनका इलाज किया जाए जिससे इसकी यहीं रोकथाम हो सके, इसकी जनसंख्या आगे ना बढ़े। और जो इस बजट में हमने पार्किंग और ठेके के लिए भी इसमें कहा है। शहर की जो मेन समस्या थी, जो पार्षदों से और से हमारे जो पार्षद है उनसे पूछ कर और समस्या वो इस बजट में रखी थी। इस 20 करोड़ के बजट के अंदर शहर के विकास की क्या योजनाएं हैं? नहीं, 20 करोड़ का बजट नहीं है, बजट है 200 करोड़। 200 करोड़ के बजट में क्या? 200 करोड़ के बजट में पूरे नगर परिषद के इसमें नव निर्माण, इसमें एमएलए लैंड से कितने पैसे आएंगे, क्योंकि बजट एक संभावित बजट है, काल्पनिक बजट होता है। यहाँ से आएंगे और हम यहाँ खर्च करेंगे, आएंगे तब खर्च करेंगे। सरकार से कोई पैसा आएगा खर्च करेंगे, कोई भी सरकार है चाहे वो राज्य सरकार। नगर परिषद के पास कितने पैसे हैं? नहीं, नगर परिषद के पास कुछ नहीं है। नगर परिषद के पास जो आपकी खुद की जो साधन संसाधन है, जो हाउस टैक्स है, यूडीएच जो टैक्स है, या कोई पटे जो बनाती है नगर परिषद, उससे जो रेवेन्यू मिलेगी। चांडक जी, वर्तमान में कितना पैसा है नगर परिषद के पास? नहीं, नगर परिषद में इस वक्त जो पैसा अभी तो फिलहाल 2 महीनों से हमने तनख्वाह नहीं दी क्योंकि सरकार से भी पैसे नहीं आए। अगर हम एमएलए एमपी लैंड की बात करें वो मद नहीं, आपको नहीं लगता कि घर में खाने को रोटी नहीं और पड़ोसियों को निमंत्रण दे रहे हैं? नहीं, निमंत्रण कोई भी सरकार में आपको ये दिखा रहा हूँ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। सरकार कहती है हम यहाँ से टैक्स आएगा हम यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ से वो चीज आएगी हम खर्च करेंगे। हम भी वही कह रहे हैं, हम एमएलए एमपी लैंड से पैसे आएंगे वो उस मद में हम खर्च करेंगे, सड़क पर जिस पर वो देंगे। मुख्यमंत्री कोई घोषणा करेंगे उसके पैसे आएंगे, जिस मद में वो पैसे देंगे उसमें खर्च करेंगे। हमें 14वें वित्त के जो पैसे आते हैं या 5वें वित्त के राज्य सरकार के पैसे आते हैं, उन पैसों से जो शहर में मैंने 4 सालों में कम से कम 50 करोड़ के काम कराए हैं। और इसमें भी इस बार मैंने कहा है सभी पार्षदों को कि पर वार्ड में 30-30 लाख के काम कराएंगे। पैसा आएगा तो कराएंगे, अगर इससे ज्यादा पैसा आता है तो मैं इससे ज्यादा काम कराऊंगा, अगर नहीं आता है। चांडक जी, दूसरों के भरोसे आपने बजट पास किया है, अगर पैसे नहीं आते तो उस स्थिति में शहर के विकास का क्या होगा? नगर परिषद अपने आय के स्रोत क्यों उत्पन्न नहीं करती? क्या नगर परिषद के जो स्रोत है वो है, लेकिन उसको लेने वाला चाहिए। हमने पिछली नहीं ले पा रहे आप? हम आपको बता रहे हैं, जो पिछली सरकार थी 4 साल पहले की बात करूं मैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, मैं जब से लेकर आज तक राज्य सरकार के मंत्री को, डीएलवी डायरेक्टर महोदय को,
मैंने कलेक्टर महोदय को सभी को लिख के दिया है भी नगर परिषद में स्टाफ की कमी है, भारी कमी है, जिसके कारण राज्य सरकार का जो राजस्व है, मैं दावा करता हूं कि कम से कम 100 करोड़ रुपए आज भी गणनगर की जनता के बीच में पड़े हैं। गणनगर की जनता देने के लिए तैयार है, लेने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं अगर सरकार के पास कर्मचारी नहीं है और नहीं है, सरकार किसी प्राइवेट फर्म को दे दे, उससे उसके एवज में। कर्मचारियों की कमी तो हर प्रत्येक विभाग में तो रही है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ कर्मचारी कमी नहीं हो। लेकिन ये बात कह के हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति मैं जिम्मेवारी से मुक्ति नहीं, लेकिन कर्मचारी कौन लगेगा? सरकार का काम है। सरकार ने भर्ती में जो कर्मचारी है उनसे काम क्यों नहीं लिया जाएगा? जो इतने पद आज भी खाली पड़े हैं, आज नगर परिषद में जेईएन की 5 पोस्ट खाली पड़ी है। नहीं, जो जेईएन है उनसे काम क्यों नहीं लिया जाएगा? एक जेईएन है, उस एक जेईएन से एईएन आपका काम करना है, एक्शन है ही नहीं। बिजली बोर्ड का जेईएन नहीं है, हमारे पास ओएस नहीं है, हमारे पास सेक्रेटरी नहीं है, हमारे पास क्या नाम है एलडीसी यूडीसी कमी है, यहाँ तक हेल्थ ऑफिसर नहीं है। आज जो हेल्थ ऑफिसर है उसको एलडीसी एक बाबू उसको चार्ज दे रखा है। तो कर्मचारी की तो कमी है ही। आज नगर परिषद में बात करूं, मेरे 4 साल के कार्यकाल में कम से कम 20 कर्मचारी, कम से कम 20 से 30 कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन उनकी भर्ती तो नहीं हुई ना। तो क्या मान के चले शहर की दशा जो है यूं ही रहेगी? नहीं, हमें सरकार के प्रोसेस, सरकार को इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा और हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। पहले तो नहीं किया सरकार ने सहयोग, आपको नहीं किया वो। अब हम तो सरकार को अभी भी हम आग्रह कर सकते तो मैं ये तो करना, क्या शहरवासी इस शहर में सुधार की उम्मीद करें? बिल्कुल उम्मीद करेंगे। जितना हमारे पास साधन संसाधन है हम उससे काम कर रहे हैं और करेंगे जब तक। जैसा 4 सालों में काम किया वैसे ही नहीं, हमने 4 सालों में काम बहुत बढ़िया किया है। आप बताइए कौन सा काम नहीं किया? आज ये स्क्वायर सर्कल जो रोड बन रही है कौन बना रहा है? नगर परिषद के पैसे से। एक सड़क बनाना पर्याप्त है? नगर परिषद एक सड़क पर्याप्त है विकास के लिए? तो मैं हॉस्पिटल थोड़ी बना दूंगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, आज मैं कोई मेडिकल कॉलेज थोड़ी बना दूंगा। वो काम राज्य सरकार का है। कृषि विश्वविद्यालय बनाना वो राज्य सरकार का काम है। ITI कॉलेज बनाना वो राज्य सरकार का काम है। मेरा काम नहीं है। मेरे सफाई व्यवस्था है, मैंने स्ट्रीट लाइट देना है, मैंने पीने का पानी देना है, मैंने टूटी फूटी सड़कों का निर्माण कराना है और वो मैं कराता आ रहा हूँ और कराता रहूंगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। ना तो शहर की सफाई व्यवस्था सही है, ना बिल्कुल सही है, सड़कें सही है। जिस वार्ड का पार्षद निष्क्रिय हो, वहां के इंस्पेक्टर निष्क्रिय हो, वहां की वार्ड की सफाई व्यवस्था निष्क्रिय है। जिस वार्ड का पार्षद उसका इंस्पेक्टर, वहां की जनता अगर सक्रिय है तो उस वार्ड में कोई शिकायत नहीं रही। मैं पूरे वार्ड की शहर की सफाई व्यवस्था से, शहर की सफाई मैं बिल्कुल संतुष्ट होना नहीं चाहिए। संतुष्ट होना नहीं चाहिए। संतुष्ट होने के बावजूद आदमी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप बेसहारा पशुओं की बात करते हो। नगर परिषद ने नंदीशाला में 800 नंदी थे। कलेक्टर महोदय के आदेश से हमने 400 पशु दूसरे पूरे जिले की गौशाला में दिए। 2000 पशु हमने श्री गौशाला में दिए। स्काडे सर्कल गौशाला में। तो जनता का कितना सहयोग है गौशाला में। नंदीशाला की बात करें, एक मिनट, नंदीशाला की बात करें तो वहां अव्यवस्था का आलम यह था कि बेसहारा गोवंश के लिए चारे तक की व्यवस्था नहीं थी। कौन कहता है? हमने टेंडर किए हैं। हमने पूरे 1 साल में गौशाला के लिए हम 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में चारा, जो नंदीशाला में जो हमारे पशु हैं उनको हम जो चारे के पैसे देते हैं, चाहे वो स्काडे सर्कल की गौशाला हो, चाहे नगर परिषद की नंदीशाला हो, चाहे श्री नरसिंहपुरा गोधाम हो, हम उन गौशाला में 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। अगर यही सरकार की तरफ से हमें पैसे मिले, यही पैसा मेरे शहर में लगे और जो शहर में लगे तो शहर का विकास हो। तो क्या कारण है कि पिछले दिनों नंदीशाला में अनेक गोवंश की मौत हुई? तो वहां आज अपना कोई घर है, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या मान लो उस घर में 10 आदमी रह सकते हैं। अगर हम वहां 100 आदमी रहेंगे कैसे रहेंगे? तो क्यों 100 आदमी भेजे? किसने भेजे उसमें 100 आदमी? तो 10 पशुओं की व्यवस्था थी तो आपने उसमें हम क्या करते क्या नहीं? क्या जनता का जब जनता की आवाज आती है यहाँ से हमारे पशु पकड़िए, हम क्या करेंगे? जनता को संतुष्ट करने हम पशु पकड़ेंगे? क्या इसके लिए उनकी गोवंश की मौत का जिम्मेवार नगर परिषद नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा। जो गोवंश की मृत्यु हुई है वो दुखद घटना है। गोवंश नहीं मरना चाहिए। जिम्मेवार नगर जो अगर बीमारी से अगर कुदरत के कारण अगर उसकी मृत्यु होती है वो एक अलग बात है।
आपके अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक भी कोई पानी से या चारे से या तूड़ी से एक भी कोई पशु नहीं मरा। मैं ये कह रहा हूँ जो गौवंश की मौत हुई उसके लिए नगर परिषद जिम्मेवार है या नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप लोगों के द्वारा ये बार बार एक ही मुद्दा उठाया जाता था भी आप पशु नंदीशाला में भूखे हैं, कैसे हैं, चारा नहीं मिलता। मैं आपको दावा से कहता हूँ नंदीशाला में आज भी मैं परसों सुबह सुबह जाकर मैं विजिट करके आया था, आज भी वहां चारे की कमी नहीं है। आप जाकर देखिए कितनी अब साफ सफाई हो गई है। अब मैं वहां घूम कर आया था, आगे से बहुत फर्क है। हाँ वो घटना होने बात तो प्रशासन संभलता ही है, वो तो नहीं हमेशा की बात है। वो बात ठीक है आपकी, प्रशासन संभलता है। हम तो सरकार को कहते हैं भी हमें अनुदान दो, हम कहां से लेंगे। पहले भाजपा की सरकार थी, अब तो आपकी पार्टी की सरकार है। सरकार हमारी पहले भी हमारी सरकार थी, आज भी हमारी सरकार है। अभी तो आप कहते थे कि भाजपा सरकार ने हमें सहयोग नहीं किया। मैं तो आज भी कहता हूँ नहीं दिया। तब तो कांग्रेस की पार्टी सरकार तो क्या हुआ, कांग्रेस को 4 महीने हुए हैं, कांग्रेस सरकार बनी को 4 महीने हुए हैं। अब जैसे उन्होंने जो काम काज है वो करना शुरू किया है, अभी इसके आने वाले टाइम नतीजे मिलेंगे। कोई भी सरकार हो जाए काम करेगी। आपके तो शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए पार्षद कह रहे हैं सभापति ने कुछ भी नहीं किया, शहर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। उनका बात सही है, क्योंकि उनके बाड़ों में मैंने काम करे हैं, जरूरत से ज्यादा काम कर दिए हैं। उनका काम ये 4 सालों से उन्होंने यही किया है, हर काम में रोड़े अटकाने, हर काम में करने हैं। आज भी उनकी यही मंशा थी, कुछ पार्षदों की बजट फेल हो, 8-10 पार्षदों की मंशा थी, लेकिन बाकी जो 40 पार्षद उन्होंने मेरा सहयोग किया और बजट पास हुआ। तो 40 आए थे 50 में से, तो 40 आए, 40 पार्षद मंशा थी है, तो 30 पार्षद है टोटल। अंदर 37 पार्षदों के साइन है। 37 पार्षद मीटिंग में थे, 8 पार्षद बाहर खड़े थे। तो बाहर क्या कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे, शहर के नहीं, वो विरोध कर रहे थे। वो क्यों विरोध कर रहे थे? वो कहते हम नहीं कराते बाहर, क्या बजट में आप 200 करोड़ रुपए, हमने यही कहा था ये बजट काल्पनिक बजट है, संभावित बजट है, पैसा आएगा। हम काम करें ना, हम इस मद में किसी को चेंज कर सकते हैं, ना हम किसी मद में हम पैसा बढ़ा सकते हैं। सरकार करेगी, सरकार की योजनाएं हैं, उन हेडों में हमें पैसे रखने पड़ेंगे, हम उसको रोक नहीं सकते। नहीं, विरोध क्यों कर रहे थे? वो विरोध उनका काम ही यही है, उनका जब से वो बने हैं उनका काम ही है, 4 सालों से यही होता रहा है। आप देख रहे हो प्रिंट में, आपके अखबारों में छपता है, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में आता है। उनका काम ही है, जिन आदमी का काम है विरोध करना। एक गांव में एक साधु रहता था पेड़ के नीचे, वहीं एक बिच्छू रहता था। वो बिच्छू रोज साधु को आगे डंक मारता था। तो एक आप जैसे सज्जन ने कहा कि महात्मा जी अगर ये बिच्छू रोज आपको डंक मारते, इसको मार क्यों नहीं देते? तो महात्मा ने कहा इनका काम है, बिच्छू का काम है डंक मारना, मेरा काम है इसका डंक का जहर को सहन करना। उनका स्वभाव है उनका स्वभाव है विरोध करना, तो उनका काम है विरोध करना। विपक्ष का काम क्या होता है? विरोध करते रहते हैं, करने दो मुझे। आज की जो बैठक थी आपके जी, कल की अंतिम बजट बैठक थी जी, तो 4 सालों से आपने इनका विरोध सहा जी। कभी धरना लगाया इन लोगों ने, कभी आप पे इन्होंने कामों में रोड़े अटकाए। तो आज आप खुलासा करें इस बात का कि क्या कारण था, किस कारण से पार्षद आपका विरोध कर रहे थे? क्योंकि आपको जहां तक हम समझते हैं आपको कोई स्वार्थ नहीं है। जब आपको स्वार्थ नहीं तो आप खुलासा करें इस चीज का, क्या करें, क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग? ये जो मैं पूछता हूँ, आप बताओ सिर्फ क्यों विरोध करते हो? नहीं, आपने आपके बाड़ों में काम नहीं कर, आपने जजमेंट की होगी, क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग? जजमेंट की है, मैं तो उनसे पूछता हूँ, मेरे जजमेंट से नहीं, वो भी बताया ना क्यों करते हैं। उनके बाड़ों में सफाई सबसे अच्छी, उनके बाड़ों में काम सबसे ज्यादा काम होते हैं, उसके बावजूद विरोध। जिस आदमी का स्वभाव बन जाए वो विरोध करेगा, उनका काम ही विरोध करना है, उनका काम यही है, वो ये करेंगे, यही करते रहेंगे। वो चाहे वो किसी पार्टी में रहे, किसी में नहीं है, कोई है। आप किस पार्टी में हो? मैं मेरी पार्टी विकास पार्टी है, मैं सभी का साझा हूं। मोदी जी ने कहा था लोकसभा में कि मैं एक किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं, मैं सभी 125 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री हूँ, सभी पार्टियों को मैं प्रधानमंत्री हूँ। लोकसभा में 540 एमपीओं का मैं प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो आप कांग्रेस ही थे। कौन? आप बड़े भाई खड़े तो मैं मदद करूंगा। कांग्रेस ही थे या नहीं? मैं कांग्रेस था या नहीं था, उस पास से क्या मैं आपसे तो था ही, थे या नहीं आप? मैंने कांग्रेस था या नहीं वो बात नहीं। बड़े भाई हमारे खड़े हुए, जहां अशोक जी जाएंगे हमको जाना पड़ेगा, जाएंगे।
अभी किसी पार्टी में नहीं हो? आप पार्टी में है ना, किस पार्टी में? कांग्रेस में है ना। कांग्रेस। जी। अब तक आपने विकास के लिए संतुष्ट हो? आप 4 सालों के कार्यकाल से? मैं कार्यकाल से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आदमी को कभी संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। काम अगर जिस दिन आदमी संतुष्ट कर लेगा तो समझो उसका वो चाणक्य जी, अंतिम। शहर के लोगों का कहना है कि अजय चाणक्य ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। एक आदमी कह तो सही है। जब से आप बने हो तब से शहर का विकास नहीं हुआ। एक और आदमी आपका तो कहना कहे। है, आपका कहना है नहीं, आपका कहना है कि आपने बहुत विकास कराया। बिल्कुल कराया है। आपने बहुत विकास करवाए, तो क्या कारण था कि आपके भाई जो विधानसभा चुनाव में खड़े थे जी। उनकी शिकस्त हुई? नहीं, वो या आप उसको मानते भी, अगर शिकस्त हुई वो अगर नगर परिषद के कारण हुई तो वो गलत है। वो आप लोगों की धारणा गलत है। किसके कारण हुई? वो कारण क्या हुआ? कांग्रेस की टिकट हमें मिली, कांग्रेस से 2 और प्रत्याशी खड़े हुए, एक तरफ जयदीप जी थे, एक तरफ राजकुमार जी गौड़ थे, और 5 ऐसे प्रत्याशी बराबर के प्रत्याशी खड़े हुए जो वोट जो कांग्रेस पार्टी का, अगर आपका उन दोनों को जोड़ और अशोक जी को वोट जो मिले जोड़ लगाए तो आप 1,10,000 वोटों के लगभग है कांग्रेस को वोट मिले। लेकिन आपस में कांग्रेस के जो निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े थे उस कारण से, और लोग विधानसभा चुनाव में पहले चुनाव था तो हो सकता है उस चुनाव में कुछ हमसे भी खामियां रहेगी। ये क्या खामी मानते हैं आप? मैनेजमेंट की भी, क्योंकि आज तक कभी इतना बड़ा चुनाव नहीं, नहीं। आपका कहने का मतलब ये कि आप विरोधियों से नहीं अपनों से हारे। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा हार हुई है, हार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम हार के भी जीते हैं। जनता ने हमें आज, जिस शहर की जनता है जो 3 लाख जनता है, उन लोगों ने हमें वोट दिए हैं। हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं, और आगे भी हम जनता से ये कहेंगे वे हमारे काम में सहयोग करे, हमारा साथ दे। और अशोक जी ने तो ये भी कहा था भी शहर का कोई भी नागरिक आए मेरे पास काम कराना है, हम काम करेंगे, हार के कोई दिक्कत नहीं है, हौसला नहीं हारे, चुनाव हारे हैं। फिर आपकी बजट बैठक आज अंतिम थी कार्यकाल की। जब से आप सभापति के पद पर विराजमान हुए तब से आप ये कहते हैं कि प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा। जी, चाहे वो कोई भी कमिश्नर हो, वहाँ आपका यही आरोप रहा है कि आपका मैं साथ सच कह रहा हूँ, आज भी ये बात कहता हूँ। मैं वो मेरी बात से मुकर नहीं रहा। जितने भी आए मैं कहता हूँ आप राम बोलो, वो कहते हैं हम रहीम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? तो जो अगर मेरे अधिकारों का हनन करेंगे, मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण करेगा कोई भी कमिश्नर है, वो नहीं होगा। मेरे अधिकार मेरे रहेंगे, कमिश्नर के अधिकार कमिश्नर के रहेंगे। पार्षद भी आपके साथ नहीं है, प्रशासन अगर भी आपके पार्षद साथ में तो आज मेरा बजट पास ना होता। प्रशासन आज मेरा बजट पास ना पार्षद होता। आपके साथ है तो प्रशासन आपका साथ क्यों नहीं देता? नहीं, सरकार है, सरकार के नुमाइंदा है, वो सरकार का नुमाइंदा भेजा हुआ है। यहाँ हमारे पार्षदों में से कोई नहीं चुना हुआ, वो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार भेजती है। उस हो सकता है कमिश्नर का काम करने का स्टाइल और हो, मेरा कुछ और हो। बस तो कमिश्नर से कुछ मांगता तो नहीं। मैं तो कहता हूँ जो जनता का काम है काम कर, रोक को मत। मैं तो ये कहता हूँ। आपको लगता है जनता का काम हो रहा है नगर क्षेत्र में? मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। हो रहा है, नहीं हो रहा, ये बात नहीं चाहिए। हो रहा है काम, नहीं, लेकिन जितना शहर बच्चा बनना चाहिए, लेकिन ये हम गनर चंडीगढ़ का बच्चा नहीं, हम चंडीगढ़ का गनर को बाप बनाना चाहते हैं। बुरा नहीं समझ कहते थे हम गनर को हम चंडीगढ़ का बच्चा बनाना चाहते ये हैं। तो गंदा नगर बनता जा रहा है। और कोई कहाँ गंदा नगर? आप दूसरे शहरों में चले, जयपुर चले मेरे साथ, आप एक डेलीगेट लेके चले, मैं दिखाता हूँ गनर में जो सफाई है वो जयपुर में नहीं है। मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, राजस्थान में गनर सफाई है। लोगों का कितना सहयोग है, लोग भी कचरा बाहर गिरते हैं, सफाई कर्मचारी काम करके जाते हैं, उसके बाद कचरा सड़क पर फेंकते हैं। हम हरा डालते हैं सड़क पर, हम रात को क्या खाया पिया है, हमको पता लग जाता है पड़ोसियों को, पड़ोसी ने ये खाया है। तो सफाई व्यवस्था में सहयोग का है जनता का। हम कहते हैं पॉलीथीन मत उपयोग करो, आप वो चीज मत करो, हरा मत पार डालो, आप जो बची कुछ सब्जियां हैं वो गौशाला में दो, क्यों नहीं देते? ये सारा काम सभापति थोड़ी करेगा। जब तक जनता का साथ नहीं होगा, जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। नगर परिषद में काम हो रहा है, नहीं हो रहा? नगर परिषद में काम हो रहा है, जनता का काम हो रहा है। अगर कहीं मुझे शिकायत मिलती है तो उस शिकायत को मैं तुरंत दूर करता हूँ। आप अपने दिल से की, क्या आपके पास शिकायतों के बात नहीं लगे कि नगर परिषद में काम नहीं करेंगे? मेरे पास आज अभी तक एक भी आदमी कोई शिकायत नहीं, मेरा काम है।
जो मेरे पास शिकायत लेकर आता है तुरंत जो भी संबंधित अधिकारी है उसको तुरंत फोन करता हूं भी क्यों नहीं काम होता। अगर जो काम करवाने आया है उसके कागजों में कहीं कमी है तो वो जिम्मेवार है। उसके बाद अगर कागजों में कहीं कमी नहीं है, कहीं अड़चन है, तो उसका काम। नगर परिषद कमिश्नर पहले भी आपकी बात नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते, तो ऐसे में शहर का विकास कैसे होगा? कमिश्नर काम करना पड़ेगा, कोई भी कमिश्नर हो उसको काम करना पड़ेगा, कोई भी आ जाए। और जो काम होता है कमिश्नर काम करता है मेरा, मैं जो कहता हूँ काम करता है। नहीं, आपके बयान बहुत रहे हैं कि कमिश्नर बात नहीं मानते। मैंने आपको ये कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ मेरे पास कोई आता है उसका काम मैं कमिश्नर को कहता हूँ, जो मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसका कैसे काम नहीं, आपके ये बयान है कि कमिश्नर साथ नहीं देते मेरा। मैं ये तो कह रहा हूँ सहयोग नहीं देते भी मेरे। मैं दोनों बातें किस लिए? मैं कह रहा हूँ मेरे अधिकारों पर हनन करेगा, दोनों बातें मेरे अधिकारों पर मेरे किस अधिकारों पर अतिक्रमण करेगा तो वो कोई भी हो मेरा उससे विरोध रहेगा। मैं कह रहा हूँ दोनों बातें किस लिए? एक तरफ तो आपके तो कमिश्नर बात नहीं मानता, दूसरी तरफ आपके तो बात मानता है, तो दोनों बातें आप साफ क्लियर बात करो। अब मैं ये कह रहा हूँ जो अधिकारी है मेरे अधिकारों का हनन करेगा वो कोई भी हो, चाहे मैं उससे मेरा 36 का आंकड़ा रहेगा बात ही है। नहीं है या नहीं 36 का आंकड़ा? मैं कह रहा हूँ जो मेरा काम नहीं करेगा मेरे अधिकारों का हनन करेगा। आप बात को साफ नहीं कर रहे। मैं साफ कर, आप बिल्कुल बात को साफ करो। हम बात बिल्कुल साफ कर रहे हैं। आप लोग हमको घुमा फिरा के पुना जाते हो, हम अपनी बात साफ कर रहे हैं भी कोई भी कमिश्नर आए, कोई भी आए जो मेरे अधिकारों का हनन करेगा वो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। अब आपके कार्यकाल के अंतिम बजट था जी, और इस 4 सालों के दौरान आपको बहुत से अच्छे बुरे अनुभव हुए होंगे जी। आपने यूआईटी के अंदर हाउसिंग बोर्ड के भूखंड के लिए धरना तक लगाया था जी। उस वक्त संजय महिपाल सब अध्यक्ष थे यूआईटी के? नहीं, उस वक्त कोई अध्यक्ष नहीं थे। उस वक्त जिला कलेक्टर उस तत्कालीन जाखड़ साहब थे, उस वक्त हमने धरना लगाया था और हमने फाइल मांगी थी। कलेक्टर साहब उस वक्त नहीं, फाइल नहीं मिली। वो क्या हम फिर भी करें, हम कहा जब आप लोगों ने हमें ये प्लॉट दे दिया है और इस पर मुकदमा चल रहा है, हम अपने स्तर पर अपने सुन लेंगे। लेकिन वो फुटबॉल की तरह महिपाल जी ने दिया नहीं, कहीं यूडीएच मंत्री के पास चली जाती है फाइल, कभी यहाँ दिया, तो वो सरकार ने सहयोग नहीं करा। सरकार ने सहयोग नहीं करा। मेरा जब 4 सालों के कार्यकाल का अनुभव बताएंगे, पार्षदों के साथ कैसे तालमेल रहा? पार्षदों के साथ खट्टे मीठे तालमेल रहे। प्रशासन के साथ जो नगर परिषद की बात करूं मैं, उसमें मेरे खट्टे मीठे रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो कमिश्नर जो अधिकारी काम नहीं कर रहा उससे मेरे विवाद रहेगा। पार्षदों के साथ तालमेल कैसा था? तालमेल ठीक था, खट्टे मीठे थे। अनेक नहीं, खट्टे ज्यादा थे मीठे ज्यादा थे? नहीं, खट्टे मीठे थे। और यही प्रशासन के साथ था। मेरा किसी से मैं कुछ मांगता, जिला कलेक्टर था किसी किस्म, उससे मेरा कोई विवाद थोड़ी था। वो अतिक्रमण तोड़ा था, मैंने कहा सरकार से बजट लियो, आप अतिक्रमण तोड़ो। आज तोड़ तो दोगे, इसके बनाने की व्यवस्था क्या करोगे? आज 2 साल हो गए, कहाँ हुआ? मैंने तो सरकार को लिख के दिया और कलेक्टर। अतिक्रमण टूटे 2 साल हो गए, काम नहीं हुआ। लेकिन इंदिरा कॉलोनी गंदम प्रदेश में पहले दिन अतिक्रमण टूटे और दूसरे दिन विकास करना शुरू हो गया, क्या कर रहा? उसका कारण था उस बाढ़ का टेंडर था 20 लाख का। मैंने पिछले बजट में 20 लाख के पर बाढ़ में काम करने के लिए टेंडर लगाए थे। उसमें इंटरलॉकिंग और नाली का काम था। वो इधर बाढ़ 41 नंबर था और इधर था 43 नंबर उपसभापति का। दोनों बाड़ों में टेंडर लगा था, उस टेंडर में वो काम हो गया। तो क्या गौशाला रोड के तरफ जो अतिक्रमण तोड़ा दिव्य स्कूल वाला, क्या वहां भी टेंडर लगा हुआ था? वहां टेंडर नहीं लगा। तो उसमें क्या कर रहा? पहले कब्जा तोड़ा, दूसरे मलबा हटाया, तीसरे निर्माण शुरू। वो निर्माण किसने कराया? अगर नगर परिषद ने कराया तो मैंने नगर परिषद के अधिकारियों को कह दिया, अगर एक उस जो ये सड़क बनी है अगर इसका भुगतान कर दिया तो उसकी एसडी में शिकायत करूंगा। उसको जितनी भी जहां भी मुझे जाना पड़ा उसके खिलाफ जाऊंगा, उसे सस्पेंड करूंगा। मैंने हमारे जेन एक्शन को मैंने बोल दिया है। आपने बिना टेंडर के आपने काम कैसे किया? चांडक जी, आप सभापति हो जी, आपके एरिया क्षेत्र में आकर कोई सड़क बना के चलाया था तो आपको पता भी नहीं? मेरे कमिश्नर महोदय को पूछने पर ये कहा कि सड़क मैं नहीं बना रहा। कौन बना रहे? फिर आपके घर में आके कोई बैठ के चला गया तो आपको पता भी नहीं? हमने यही तो कहा था अभी, आप कमिश्नर हो, आपको यही नहीं पता सरकार की जगह पर क्या हो रहा है।
तो कल को तो नगर परिषद पर आगे कोई कब्जा कर लेगा तो आपको कहोगे हमें क्या पता। कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया मैं इसकी जांच कराऊंगा। मैं कहा आप जांच कराओ कुछ कराओ, इसका भुगतान नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। मतलब जांच होती रहेगी, कब होगी कोई पता नहीं। आपके घर में आके बैठ गया, कब्जा करके बैठ गया, आप जांच कराओगे? ये काम कमिश्नर महोदय का है। नहीं, मैं जो पूछा उसका जवाब दे दिया। आपने बताया कि इंदिरा कॉलोनी 10 नंबर गली में टेंडर हुआ था, लेकिन यहाँ भी पहले दिन कब्जे टूटे, दूसरे मलबा उठा, तीसरे निर्माण शुरू हो गया। इतनी तेजी नगर परिषद में आपको लगता नहीं कि पहली बार देखने को मिली है? बिल्कुल ये बात सही है, तेजी देखने को मिली, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने इसके लिए कमिश्नर महोदय को कह दिया था। नहीं, कहना पर्याप्त है क्या? आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो मैं सकते हो और क्या कर सकता हूँ? नहीं, क्या क्यों नहीं सकते? किसने निर्माण करवाया? ये 3 दिन तक ये कमिश्नर का मैंने निर्माण नहीं कराया और जेएन का हमने निर्माण नहीं कराया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सफाई निरीक्षक की एक जिम्मेवारी है कि अगर गली में निर्माण कार्य हो रहा है तो वो तुरंत सूचना देगा नगर परिषद को। एक पूरी सड़क बन रही है और वहाँ आपके नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी बकायदा जाके आए हैं। एक होटल है, होटल को जो कब्जा किया उसको तोड़ने के लिए, क्या कर्मचारी को नॉलेज में नहीं है तो वो वहाँ कैसे चलेंगे? कब्जा तो उस अतिक्रमण के तहत जो निशान लगाए थे तो सड़क देखी होगी ना। कब जो होटल है वो होटल मालिक खुद तोड़ रहा है। नहीं तो सड़क भी तो देखी होगी ना, ऐसे तो है नहीं। यहाँ देखे कुर्सी नजर आ रही है, आगे सोफा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल वो सड़क बनी है, वो गलत बनी है और उसके पैसे नगर परिषद भुगतान करेगी। किसी ने बनाई बात पैसों की नहीं है, हम उसका भुगतान नहीं करेंगे। वो किसने बनाई है किसने नहीं, वो जांच का विषय है, वो जांच हो रही है और जांच कर। नगर परिषद द्वारा निर्माण तोड़ा गया था, वो इतना पता है, या वो भी किसी निजी आदमी ने तोड़ा है? कौन सा? जो तकनीकी स्कूल वाली सड़क थी वो नगर परिषद ने तोड़ा, वो नगर परिषद तोड़ा है। मलबा किसने उठाया? नगर परिषद उठाया, लेकिन सड़क निर्माण नगर परिषद नहीं करवाया। वो नगर परिषद सभी अधिकारी कर्मचारी इस बात से मुकर रहे हैं। तो क्या जिसने निर्माण कराया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओगे आप? वो कराएगा, वो तो कमिश्नर का काम है। एक्ट में पावर मेरे पास नहीं है, तो एक्ट में पावर है कमिश्नर महोदय के पास, वो कराए। आपने रिकमेंड किया उसको? मैंने रिकमेंड की है कि जिसने काम किया है करवाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। और कुछ कहना चाहोगे? बस मैं जनता से ये कहूंगा भाई जनता हमारा साथ दे, सहयोग दे, सफाई के मामले में हमारा सहयोग करे। गिल्ला और सूखा कचरा जो अलग अलग करे, जो गिल्ला कचरा है वो हम गौशाला में या कहीं भेजेंगे, जिसे पशुओं को खाने के लिए जो गाय है नंदी है उनको खाने को मिल जाएगा, और जो क्या नाम सूखा कचरा वो अलग करे। और इस वर्ष के अंत में जी नगर परिषद के चुनाव होने हैं जी, जिसमें सभापति को सीधे तौर पे चुना जाएगा, न कि पिछली बार जैसे पार्षदों ने सभापति को चुना था जी। तो क्या इस चुनाव मैदान में आओगे? अब तो क्या होने वाला है, सीट कौन सी आएगी कौन सी नहीं, जर्नल आएगी, ओबीसी आएगी, एससी की सीट आएगी, महिला आएगी, क्या होगा क्या नहीं, ये सब भविष्य के गर्भ में अभी कहना बड़ा जल्दबाजी में होगा। बाकी राजनीति में सभी संभावनाएं खुली होती है। अगर ये जर्नल आएगी तो चुनाव लड़ेंगे, और हमारा काम क्या है, चुनाव फिर लड़ेंगे, जनता के बीच में फिर जाएंगे। अगर हमने कुछ किया होगा तो जनता हमें फिर चुनकर भेजेगी नगर परिषद। धन्यवाद चांडक जी। धन्यवाद। नमस्कार। अभी हम बातचीत कर रहे थे नगर परिषद के सभापति अजय चांडक से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again